कि तुम अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सको। समझ गए ना गोपाल? चुप क्यों? समझ गए ना मेरी बात? राजन, नारंग से कहो कि वो इल्जाम अपने सर पे ले लें और इस आदमी को जाने दो। लेकिन इससे इतनी हमदर्दी की। एक बेगुनाह को मुजरिम साबित करने की कोशिश करोगे तो एक और धर्म पैदा हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। देखो गोपाल, जिंदगी में कभी कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मिलना। मेरा नाम धर्मचंद है। मैं सच कहता हूं कि ये माल मेरा है, मेरा है, मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। देखो मिस्टर नारंग, तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो, फंसो मत। बताओ ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कितनी बार कहूं कि ये माल मेरा है? तुम झूठ बोलते हो। ये माल तुम्हारा नहीं, धर्मचंद का है। कौन धर्मचंद? अच्छा, तुमको मालूम नहीं धर्मचंद कौन है? वही जो तुम जैसे बेवकूफों को फांस कर खुद आज तक कानून की नजरों से बचता चला आया है, वही धर्मचंद। मैं आखिरी बार पूछता हूं, ये माल किसका है? इंस्पेक्टर, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि ये माल मेरा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हौलदार, ले जाओ उसे। बात कुछ समझ में नहीं आई। गोपाल एक मामूली ट्रक ड्राइवर, उसके साथ हमदर्दी करके नारंग को अंदर करवा दिया। कहीं धर्म अपने बेटे के आने के बाद हम लोगों को अलग हटाकर शराफत की जिंदगी। नहीं मिस्टर सिंह, ऐसा तो खैर नहीं होगा। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं। बहरहाल वक्त आने पर भी याद दिला दूंगा। हम श्री धर्मचंद जी के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जनता की सेवा के लिए ये फ्री अस्पताल खोला है। अगर इन जैसे दानी 2-4 शहर में और भी पैदा हो जाएं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि दुखी और गरीब जनता की हर जरूरत पूरी हो सकती है। हम श्री धर्मचंद जी को धन्यवाद देते हुए भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी स्वर्गवासी बहन लक्ष्मी जी की आत्मा को शांति दे, जिनके नाम पर यह फ्री अस्पताल खोला गया है। ओके यू गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से तुम लोग मेरे पीछे दुम की तरह लगे हो। बात यह है कि क्या बात है? नहीं, मैं समझा देता हूँ राजू बेटे, तुम नए नए आए हो, इस शहर के बारे में कुछ जानते नहीं है, तुम्हारे साथी है। ओह नो अंकल, मुझे इनकी जरूरत नहीं। हम ओके, हम ऑर्गेनाइज हैं। इनसे कहिए मेरे पीछे ना आए प्लीज। ओके, चल जाओ। Hi, sexy. Come on, hop in. Look you guys, what's your problem? हाँ, क्या तकलीफ है आपको? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे बॉडीगार्ड्स नहीं चाहिए। बात यह है कि आप मुंबई में नए आए हैं, इसलिए वो No, नहीं चाहिए। Go away, show, go home. Come on, up. लगता है तुम्हारा एक स्क्रू ढीला है। क्यों? अरे बुद्धू, शादी की बात माँ बाप करते हैं। मेरे डैडी श्रीनगर गए हुए हैं, जब वापस आ जाएंगे तो मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से मुलाकात कर लेंगे। कुछ समझे? अरे ऐसा बोलो ना। भाई देखो, मैं तो शादी पहली दफे कर रहा हूँ, अगली दफे ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या बात है बेटा? अरे क्या हुआ, बता ना। नहीं, मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? यही कि इतने बड़े मकान में तुम अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अरे मेरा क्या, इतने सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं। अरे नौकर नौकरानियों से क्या होता है माँ?
अब तो तुम्हें कोई अपना चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हाथ बटा सके, तुम्हारे दिल की बात कर सके। क्यों? तू जो आ गया है। अरे मुझसे क्या होगा माँ, 24 घंटे में तुम्हारे साथ होएगा। हाँ, मैंने सोचा है गांव से जुम्मन चाचा की चाची को बुला लूं। जुम्मन चाचा की चाची? अरे कहाँ बुजुर्गों के पीछे पड़ गई हो माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तू साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू जवान हो गया, तू शादी करना चाहता है? अरे नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। आई एम इन नो हरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। आई एम रियली वरीड अबाउट यू। अच्छा अच्छा, मैं तेरे डैडी से बात करती हूँ। वो राजन बाबू की बेटी है ना पिंकी, उसे तेरी जल्दी से शादी। पिंकी? पिंकी, वो राजन बाबू की बेटी पिंकी। कौन पिंकी? मैं तो पिंकी को नहीं जानता हूँ। मैं तो नीतू के बारे में। जीतू? हाँ, वो आई थी ना पार्टी में, कुमकुम वाली। वो उसको हम कहाँ जानते हैं? लेकिन मैं जानता हूँ ना माँ। अबे शादी तो मैं ही करने वाला हूँ। प्लीज जरा डैड से नीतू के बारे में बात करो ना, प्लीज। अगर नहीं माने तो? अरे कैसे नहीं मानेंगे माँ, तुम कुछ बात कहो और डैड ना माने, कमाल है। कैसे हो सकता है? प्लीज। नामुमकिन है, ना ही हो सकता। राजू का ब्याह राजन की बेटी से हुई। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानत रहे, लंदन में साथ पढ़त रहे, एक दूसरे को पसंद करत है। हम राजन का अपन जबान दे चुके हैं और सब लोग जानते हैं कि जहां धर्म अपन जबान देते हो तोड़त नहीं। ये राजू आज फिर खाना खाने नहीं आया। 2 दिन से कहाँ खाया, न किसी से बात करता है न कहीं आता जाता है। जो काम हो नहीं सकता उसके बारे में जिद करने से फायदा क्या? कल वो वापस लंदन जा रहा है। अगर वो वहां जाकर गीता से शादी कर लेगा तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका? यस, बात तो ठीक है। वैसे वो भी सच्चा है। पिंकी को जब वो जानता ही नहीं तो उससे शादी कैसे कर सकता है? मैं राजन से वादा कर चुका हूं कि राजू की शादी पिंकी से होगी। वो जमाना गया बेटा कि जो माँ बाप ने कहा बच्चों ने सुन लिया। अब तो उनकी ना मानो तो कोई गाड़ी के नीचे सर दे देता, तो कोई समुद्र में डूब मरता है। चाची, लंदन जा रहा है। अगर वो वहां जाकर गीता से शादी कर लेगा तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका? पिंकी को जब वो जानता ही नहीं तो उससे शादी कैसे कर सकता है? वो जमाना गया बेटा कि जो माँ बाप ने कहा बच्चों ने सुन लिया। अब तो उनकी ना मानो तो कोई गाड़ी के नीचे सर दे देता, तो कोई समुद्र में डूब मरता है। राधा, देखा, राजू से कह दिया कि गीता के बाप से कोनो दिन हमारी मुलाकात करा दे। का मतलब आपका मंजूर है? हाँ। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे बुलाया? डैड से बात हुई? क्या कहा डैड ने? व्हाट? ओ माँ, लगता है आपने मेरा केस ठीक से पुट अप नहीं किया था, लेकिन फिर भी नहीं माने। आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपको लड़की बहुत पसंद है और आपकी बहू बनने लायक है? कहा था, सब कुछ कहा था। ये कहा कि राजू को भी लड़की बहुत पसंद है? कहा था, लेकिन फिर भी नहीं माने। ओह गॉड, तो ये क्यों नहीं कहा कि अगर राजू की शादी गीतू से नहीं होती है तो वो किसी लड़की से शादी नहीं करेगा? बस ये भी कहा था। कहने लगे बहुत अच्छा है, बहुत सुखी रहेगा। आए? तो फिर ये भी कह दीजिए कि राजू जहर खा के चुप, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। जहर खाए तेरे दुश्मन। तेरे बापू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हाँ। अरे मार दिया तूने पापड़ वाले को। राजू, राजू कुछ हुआ? डैड राजी हो गए? तुमने जोर ही नहीं लगाया होगा। लगाया था,
इतना जोर लगाया कि सांस फूल गई, लेकिन डैड नहीं हिले। तो माँ को बीच में लाना था ना? लाया था। फिर? जैसे ही माँ को बीच में डाला, उन्होंने उठा करके साइड में रख दिया। तो तुम्हें खुद कहना चाहिए था कि देखो हम एक दूसरे को चाहते हैं। कहा तो डंडा लेकर मारने दौड़े। कहने लगे लोग इंग्लैंड जाकर के मेम लाते हैं, तुम वहां जाकर के भी देसी माल उठा लाए। और तुमने पूछा नहीं कि गीता में क्या बुराई है? पूछा था। कहने लगे एक आध बुराई हो तो कहूं, उसका तो पूरा जियोग्राफिया ही बिगड़ा हुआ है। काला रंग, छोटा कद, चित कपड़ा चमड़ा, फेंगी आंखें, दांत बाहर निकले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे शोरूम का पूरा फर्नीचर उठा करके बाहर रख दिया हो। क्या मैं काली हूँ? मैं नहीं, डैड कहते हैं। मेरी आंखें भैंगी हैं। मेरे लिए तो भैंगी भी चलेगी, लेकिन डैड नहीं मानते। इधर देखो, इधर देखो। इसमें रोने की कोई बात नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। बाबा मैं मजाक कर रहा था, डैड राजी हो गए। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। कसम। तेरी कसम। अरे अब क्या हुआ? काला रंग, छोटा कद, फर्नीचर बाहर। ये तुमने अपने दिल से कहा था ना? क्या मेरा फर्नीचर बाहर है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अपना इल्जाम अपने बेटे पर क्यों लगा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम एक स्मगलर की बेटी को बहू बनाने की बजाय किसी शरीफ शादी को बहू बनाकर लाना चाहते? तुमने सोचा धर्मा कि दौलत तो बहुत कमा ली, इसी बहाने शराफत का लेबल भी तुम्हारे माथे पर लग जाए। इस साल में धर्मा से किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। धर्मा ने कभी बेईमानी नहीं की और ना ही उसे बर्दाश्त किया। और तुम उस पर बेईमानी का इल्जाम लगा रहे हो। इसका क्या अंजाम होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। आई एम सॉरी धर्मा, मैं जज्बात में बह गया था। बेटी का मामला था, इसलिए जबान पर काबू नहीं रहा। तुम्हें एक बार अपना दोस्त कहा था, इसलिए माफ कर रहा हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। मैं जानता हूं धर्मा, मैं वाकई शर्मिंदा हूं। ये जिंदगी में पहली बार है कि धर्मा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा बेटा किसी और को चाहता है। मेरा बेटा मेरी कमजोरी है राजन। अपने बिजनेस और वादे के लिए मैं वेरी सॉरी। पापा आप तो हमेशा लेट आते हैं। ये राजू है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। हेलो अंकल। अरे डे सर, कैसे हो बेटा? तो तुम्हारी शक्ल धर्मचंद से बात मिलती है, कहीं तुम उसके रिश्तेदार तो नहीं हो? जी मैं उनका बेटा हूँ। क्या हुआ? आप मेरे मेहमान, इसलिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाइए। जी पापा भी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक है। Ask him to get out of my house. But what have I done? बात क्या है? तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। अब बिना सुने मैं यहाँ से जाने भी नहीं वाला। तो सुनो, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके पास दौलत है, इज्जत नहीं। मिस्टर वर्मा, तुम जिस बाप के बेटे हो उसके घर स्मगलर, काला बाजार करने वाले और देशद्रोहियों की बेटियां भेज जा सकती है, इज्जतदार घरानों की नहीं। मिस्टर वर्मा, अगर आप गीता के बाप ना होते तो मैं आपका खून कर देता। ये खूनी का बेटा और कर भी जा सकता है। कौन कहता है कि मेरा बाप खूनी है? शहर के बच्चे बच्चे से पूछो, पुलिस रिकॉर्ड देखो, तुम्हारे बाप का नाम सबसे ऊपर है। खुद अपने बाप से पूछो, एक जाहिल किसान बम्बई में करोड़ों का मालिक कैसे हो गया? अच्छी बात है मिस्टर वर्मा। अगर ये बात सच्ची निकली तो मैं दोबारा आपके चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। और कहीं ये बात गलत साबित हो गई मिस्टर वर्मा, तो आज के अपमान का मैं सब बदला लूंगा कि आप। राजू, पापा आपको राजू से माफी मांगनी पड़ेगी। I know what I'm doing. और तुम आज से बाद उससे नहीं मिलो। डैड